अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कहलाते हैं। बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग आज भी उनके साथ वाबस्तगी रखते हैं और उनके बारे में बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं कि उनकी अभी भी तहरीक इंसाफ को बड़ी ज़रूरत है। लेकिन जहांगीर तरीन ने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं ये होगा कि उनके साथ इमरान खान साहब ये करेंगे। यानी आप देखिए कि एक दौर था कि मियां नवाज शरीफ के दौर में देख लीजिए, पीपल्स पार्टी की तो बात ही आप छोड़ दें कि उसमें नैब का इदारा क्या करता था या दीगर इदारे क्या, जैसे मुल्क में कभी करप्शन थी ही नहीं। तो नवाज शरीफ साहब के दौर में तो दर्ज होता है FIA की तरफ से मुकदमा जरदारी साहब के खिलाफ, और ये जो आप मेगा केस देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख का, ये जाली अकाउंट्स केस के अरबों रुपया जाली अकाउंट्स में, पापड़ वाला, रिक्शे वाला, कहां कहां से वो किस तरह से होता था ताकि डिटेक्ट ना हो सके। और उसमें वज़ीर आला सिंध पेश भी होते हैं और कहते हैं जी कोई बात ही नहीं है और ऐसे ही है, जबकि सब ट्रांजैक्शंस के सबूत मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। जरदारी साहब ने तो ये कह दिया जी उनका कसूर है, जिन लोगों के अकाउंट हैं, उस छाबड़ी वाले का जिस बेचारे को पता भी नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब अपनों के खिलाफ क्या केस करते हैं, उन्होंने तो कभी जरदारी साहब अपोजिशन में थे उनके खिलाफ नहीं केस चलने दिए, और अपनों के लिए नैब को कहते थे कि ये खबरदार लोगों को तंग किया। तो ये उनकी स्टेटमेंट है, हर जगह चली। और फिर कहा कि जी ये हेडलाइंस हैं, अखबारात में छपी हुई हैं, आप आसानी से देख सकते हैं कि जी अगर मैं करप्शन खत्म करने की तरफ जाऊंगा तो ये तो कुछ चल ही नहीं सकता, जब कारोबारी करप्शन होगा तो ये। लेकिन इमरान खान ने अपने सबसे करीब तरीन साथी के साथ वो किया है जो कभी नहीं सोचा जा सकता पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में। और आप देखिए कि जहांगीर तरीन साहब भी अब उसका जवाब दे रहे हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और अजीब बात यह है कि ये कोई नैब कार्रवाई नहीं कर रहा, नैब ये सब नहीं पकड़ रहा, जो कि इंडिपेंडेंट एक इदारा है, तो उसका कह सकते हैं कि जी इमरान खान का तो इस पर असर रसूख ही नहीं है, नैब है जी, नैब है। ये है FIA जो बराह रास्त इमरान खान साहब के अंडर आता है। अब जहांगीर तरीन के खिलाफ मुबैना फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। यानी फ्रॉड अलग से, मनी लॉन्ड्रिंग अलग से, तकरीबन मैंने हिसाब लगाया है ये 13.5 अरब रुपया बन रहा है, 13.5 अरब रुपए के मुकदमात। अभी खुद देखिए कि अखबारात में क्या लिखा जा रहा है या टेलीविजन पर क्या कहा जा रहा है। आज भी जहांगीर तरीन को तहरीक इंसाफ का रहनुमा कहा जा रहा है कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन के खिलाफ मुबैना फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA, अब ये विफाक के अंडर आता है, इमरान खान साहब के बरह रास्त अंडर है। वाजिद ज़िया साहब को इमरान खान साहब नहीं लगाया है इसका सरबराह। और इनकी लाहौर की तहकीकाती टीम ने 3 अरब 14 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड का मुकदमा 22 मार्च को दर्ज किया है। FIR में कहा गया है कि जहांगीर तरीन ने पल्प कंपनी में मुबैना तौर पर अरबों रुपए के गैर कानूनी शेयर मुंतकिल किए। FIR के मुताबिक JDW से पल्प कंपनी में शेयर्स फ्रॉड के जरिए मुंतकिल किए गए, जबकि कंपनी के बाकी ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब JDW जो है जहांगीर तरीन साहब की है, वहां से गैर कानूनी तौर पर यानी फ्रॉड के जरिए शेयर्स मुंतकिल किए जाते हैं। अच्छा, और सुनिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। इसमें जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की FIR भी दर्ज की गई है। FIA ने जहांगीर तरीन, अली तरीन के खिलाफ 2 अरब 20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के FIR के मुताबिक जहांगीर तरीन और अली तरीन ने अरबों रुपए मुलाजिम के अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में डाले। मुलाजिम के अकाउंट से, आप अंदाजा लगाइए, ये वही बात जो आपको जाली अकाउंट्स में ओमनी ग्रुप, ये पीपल्स पार्टी के तरफ से जिस तरह से हो रहा है, उसमें वज़ीर आला सिंध भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, दीगर लोग भी हैं, ये सारा आपको नजर आ रहा है। यही आपको शहबाज शरीफ खानदान में, नवाज शरीफ खानदान में नजर आ रहा है। जाली अकाउंट्स, मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स, जिनकी तनख्वाह 30-30 हज़ार है, उनके अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनके अकाउंट्स में से। अंदाजा लगाइए आप, तो जाके डिटेक्ट ना हो सके हमारी दौलत है, वो उस तरफ नजर आए। अब मुलाजिम के अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में डाले अरबों रुपए। JDW के CEO राना नसीम इस सारे काले धंधे में मुलव्वस थे। राना नसीम का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। FIA का कहना है कि दोनों मुकदमात मुकम्मल तहकीकात के बाद दर्ज किए गए। तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, ये नैब वाला मामला नहीं नजर आ रहा है। यहाँ मुकम्मल तहकीकात हो गई हैं और उसके बाद मुकदमात दर्ज हुए हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन को 6 बार तलबी के नोटिस जारी किए गए, मगर दोनों पेश नहीं हुए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बुलाया जा रहा है, और FIA की स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ है कि अगर आपने ताबुन ना किया,
अगर आप पेश ना हुए तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। अब जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ भी सामने लाना जरूरी है। वो कहते हैं कि FIA के इल्जामात बेबुनियाद हैं, निजी ऑडिट फर्म मेरी कंपनियों के अकाउंट्स को पहले ही दुरुस्त करार दे चुकी है। निजी ऑडिट फर्म, वो कह रही है सब ठीक है। जहांगीर तरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम शेयर्स कानूनी खाते कानून के मुताबिक मुंतकिल किए गए। अच्छा, उन्होंने कहा जी तमाम शेयर्स कानूनी हैं और सारे खाते कानून के मुताबिक मुंतकिल किए, ये उनका जवाब आ गया। लेकिन FIA क्या कह रहा है, मैंने आपको बता दिया। वो कह रहे जी मुकम्मल तहकीकात के बाद ये सारा कुछ सामने लाया गया और मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि अंसार अब्बासी साहब, उनकी एक रिपोर्ट भी शाया हो गई है और वो जो कह रहे हैं, चूंकि इसमें बड़ी डिटेल है, मैं वो रिपोर्ट आपको सुना रहा हूं, आप खुद सुनिए और आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा स्कैम बनता चला जा रहा है। सिर्फ जहांगीर तरीन साहब, यानी जो भी यहां दौलतमंद है वो किस तरह से है। मगर क्या कोई सोच सकता था कि इमरान खान ये करेंगे या पाकिस्तान में कभी सियासत में ऐसा होगा? इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अब ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है जो छपी है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज किए गए हालिया मुकदमे में FIA ने किसी दौर में वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त समझे जाने वाले शख्स के खिलाफ $7.4 मिलियन, यानी $74 लाख, ये कोई 1 अरब से ज्यादा रकम बन जाएगी, $7.4 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग करके रकम बरतानिया मुंतकिल और वहां जायदादें खरीदने का इल्जाम आयद किया है। FIA ने जहांगीर तरीन और उनकी कारोबारी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा कायम किए हैं। इनमें से एक FIR में इल्जाम आयद किया गया है कि 2011-2012 के दौरान जब फारूक पल्प मिल्स लिमिटेड FPML, इसका मुख्तफ है एब्रीविएशन, यानी FPML के अकाउंट्स में जाली सरमायाकारी की रकम जमा की जा रही थी। उस वक्त जहांगीर तरीन, अली खान तरीन, ये जो जहांगीर तरीन के बेटे हैं, और खानदान के दीगर अरकान ने लाहौर में ओपन मार्केट से मुनज़्ज़म अंदाज से हर दस्तयाब डॉलर खरीद लिया और इस मकसद के लिए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की नजर में ना आने वाली हद की खरीदारी की गई। यह हद थी $35,000 और इसीलिए यह पकड़ में नहीं आती। $35,000 हद थी, तो जहां जहां जिससे भी हो सकता था $35,000 उससे पकड़ते रहे, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं होता। 35,000 से ऊपर जाते तो फिर देखते कौन खरीद रहा है, क्या हो रहा है। नतीजतन 2016 में अली खान तरीन ने तकरीबन $7.4 मिलियन, यानी $74 लाख की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया भेजी, जहां जायदाद खरीदी गई। इस हवाले से मुफस्सिल अंदाज से तहकीकात का सिलसिला अभी भी जारी है। इस इक़दाम की वजह से इन लोगों के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून की शिक 3 और 4 के तहत तहकीकात जारी हैं। ये FIR 12 मार्च को दर्ज की गई है। एक सरकारी जरिए ने दावा किया है कि FBR पहले से ही इस केस का जायजा ले रहा है और जहांगीर तरीन को $1.4 अरब की अदायगी का नोटिस भेजा जा चुका है। इस नोटिस के खिलाफ जहांगीर तरीन ने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया है। कहा जाता है कि लंदन की जायदादें एमनेस्टी स्कीमों में अफशा की जा चुकी हैं, लेकिन FBR का दावा है कि चूंकि जहांगीर खान तरीन का खानदान सियासी हैसियत का हामिल है, इसलिए वो इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकता था कि एमनेस्टी स्कीम जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन ने हासिल की थी। दर्ज करदा FIRs में से एक इल्जाम यह भी आयद किया गया है कि जहांगीर खान तरीन ने पब्लिक शेयर होल्डर्स में खुर्द-बुर्द की और इसमें फ्रॉड किया। इस फ्रॉड स्कीम में जहांगीर तरीन की पब्लिक लिमिटेड कंपनी JDW ने एसोसिएटेड प्राइवेट कंपनी FPML गुजरात, जिसके मालिक अली तरीन और करीब रिश्तेदार हैं, इसके अकाउंट में 3.4 अरब रुपए मुंतकिल किए। खुसूसन माली साल 2011-2012 के बाद मुंतकिल की गई रकूम पेटेंट के लिहाज से जालसाजी पर मबनी सरमायाकारी थी, जिनसे बिलाखिर JDW के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के खानदान के अरकान ने निजी फायदे हासिल किए। FBR में मजीद लिखा है कि FIR में मजीद लिखा है कि FPML में किसी भी कारोबारी सरगर्मी के बगैर जहांगीर तरीन मुस्तकिल JDW के फंड्स FPML के अकाउंट में 2015 के आखिर तक मुंतकिल करते रहे और इसके अलावा इजाफी 1.10 यानी 1.10 अरब रुपए भी FPML के अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। यानी ये सब इसलिए किया जा रहा था गैर कानूनी तौर पर, ताकि पैसा छुपाया जा सके। अब ये जो कंपनी FPML के अकाउंट्स में जिस तरह पैसे हुए, इस पे FIR के मुताबिक JDW के फंड्स FPML के अकाउंट्स में मुंतकिल करना फ्रॉड था, क्योंकि
जेडब्ल्यूडी ने इस कंपनी के एडवांस और सरमायाकारी को नुकसान में जाहिर किया, यानी ये दिखाया कि पैसे उधर भेजे और कहा कि जी ये तो हमें नुकसान हो गया। इस तरह से वो सारा पैसा छुपा लिया, नुकसान में शो कर दिया। एफआईआर में लिखा है कि माली साल 2011-12 में एफपीएमएल के प्लांट्स बंद हो गए, लेकिन इसके बावजूद जेडीडब्ल्यू की 2009-2010 की सरमायाकारी को नुकसान के तौर पर जाहिर करने का मामला मुनज़्ज़म अंदाज से 2015 तक मौखर रखा गया, ताकि जेडीडब्ल्यू के फंड्स को 2015 तक एफपीएमएल के अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाता रहे। यह कंपनी कोई कारोबार नहीं कर रही थी। जहांगीर तरीन और इनकी कारोबारी कंपनियों के खिलाफ एक और एफआईआर में एफआईए ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि जहांगीर खान तरीन की जानिब से पब्लिक शेयर होल्डर्स के पैसों में खुर्द बुर्द की मुनज़्ज़म स्कीम का पता लगाने का दावा किया गया है। इस स्कीम में जेडीडब्ल्यू के अकाउंट से अक्टूबर 2017 तक मार्च 2020 फ्रॉड के जरिए 2.2 अरब रुपए निकाले गए और इसके लिए काबिल भरोसा कैश राइडर अमीर वारिस की खिदमत हासिल की गई। यह शख्स जेडीडब्ल्यू का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस लाहौर में कैशियर है। एफआईआर में एक जाली अकाउंट का भी भांडा फोड़ा गया है, जिसमें मजमूई तौर पर जाली अकाउंट में मजमूई तौर पर 5.8 अरब रुपए की रकम 2008 से 2013 तक मुख्तलिफ जराए से जमा करवाई जाती रही। इस केस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जे फार्मिंग लिमिटेड, इसके हैं जी 26 मिलियन रुपए यानी 2 करोड़ 60 लाख रुपए। जेके डीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके हैं 25 मिलियन रुपए यानी 2 करोड़ 50 लाख रुपए। और एएफटी मैंगो अली तरीन फार्म्स, इसके 14 मिलियन रुपए यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ये कंपनियां मुलव्वस बताई गई हैं। तो जनाब ये डिटेल थी जो मैंने आपसे शेयर की है, और कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कीजिए। ये जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है, इसका मैंने आपको बता दिया है कि तकरीबन ये मैंने अंदाज़ा लगाया है जो जमा किया 13.5 अरब रुपए ये बनता है। तो क्या अब आप समझते हैं कि वाकई अब हर किसी का एहतसाब हो रहा है, बिला इम्तियाज़ हो रहा है? अपनी राय का कमेंट्स में इज़हार ज़रूर कीजिए। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपकी सपोर्ट से चल रहा है, प्लीज़ सबसे कहें कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फौरी तौर पर पता चल सके, मुकम्मल आगाही हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।